नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनमोल इंस्पायर चैनल पर। वो चैनल जहां हम बात करते हैं जीवन को बेहतर बनाने वाली महान व्यक्तियों की सोच और अनुभव की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके पास खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर कहते हैं अभी टाइम पास कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, समय वही है जो मनुष्य को महान भी बनाता है और वही समय मनुष्य को कमजोर भी कर देता है। दोस्तों, खाली समय कोई छोटी चीज नहीं होती। यही वो समय होता है जो आपके भविष्य की नींव रखता है। अगर यही खाली समय सही दिशा में लग जाए तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं अपने खाली समय को आत्मचिंतन, अध्ययन और स्वयं को जानने में लगाते थे। वो कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कैसे अगर खाली समय को ही हमने बर्बाद कर दिया तो? इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं 10 ऐसे काम जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित हैं और जिन्हें अगर आप अपने खाली समय में अपनाते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। ये 10 काम ना तो बहुत मुश्किल हैं, ना ही बहुत महंगे, लेकिन इनका असर आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी आत्मविश्वास पे बहुत गहरा पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो जीने के लिए है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक काम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी काम आपकी पूरी सोच को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ शुरू करते हैं खाली समय में करने वाले 10 सबसे अनमोल काम। पहला काम, स्व अध्ययन और आत्मचिंतन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वो दिन रात सोचता है। खाली समय में किया गया सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है स्व अध्ययन, यानी खुद को जानना। आज ज्यादातर लोग दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। हम दूसरों की गलती तुरंत पकड़ लेते हैं लेकिन अपनी कमजोरी पर कभी ध्यान नहीं देते। स्वामी विवेकानंद जी खुद कहते थे कि जब भी उन्हें समय मिलता वे अकेले बैठकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करते थे। दोस्तों, आत्मचिंतन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमियों को कोसें। आत्मचिंतन का मतलब है, आज मैं क्या हूं, कल मुझे क्या बनना है, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत। जब आप रोज 10 से 15 मिनट भी अपने जीवन पर सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी दिशा साफ होने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। खाली समय में मोबाइल उठाने से पहले अगर आप खुद से ये सवाल पूछ लें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो यही सवाल आपको गलत रास्ते से बचा सकता है। दोस्तों, जो इंसान अपने मन को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए जब भी आपके पास खाली समय आए उसे बर्बाद मत कीजिए। एक शांत जगह पर बैठिए, अपने मन की आवाज सुनिए और खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। यही पहला कदम है एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल जीवन की ओर। दूसरा काम, शरीर और मन को मजबूत बनाना, व्यायाम जोड़ अनुशासन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी साफ कहते थे, कमजोर शरीर में मजबूत विचार नहीं ठहर सकते। आज हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ दिमाग से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत शरीर मजबूत मन की नींव होता है। स्वामी विवेकानंद जी खुद रोज व्यायाम करते थे। कुश्ती, योग, प्राणायाम और लंबी पदयात्रा उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी। दोस्तों, खाली समय में अगर आप अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। व्यायाम का मतलब जिम जाना ही नहीं होता। आप चाहें तो घर पर ही 15 से 20 मिनट का योग, सूर्य नमस्कार या हल्की दौड़ कर सकते हैं। जब आप शरीर को चलाते हैं तो मन अपने आप सकारात्मक होने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिस दिन शरीर थकता नहीं उस दिन मन भी सुस्त पड़ जाता है। खाली समय में अगर आप मोबाइल छोड़कर अपने शरीर पर काम करते हैं तो यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। दोस्तों, अनुशासन वही व्यक्ति अपना सकता है जो अपने शरीर को आदेश दे सके, और जो अपने शरीर को आदेश दे ले वही अपने भविष्य को भी आदेश दे सकता है। इसलिए जब भी खाली समय मिले उसे आलस्य में मत गंवाइए। अपने शरीर को मजबूत बनाइए क्योंकि मजबूत शरीर में ही महान आत्मा का वास होता है। Image showing yoga postures or Surya Namaskar steps. तीसरा काम, अच्छी किताबें पढ़ना, चरित्र निर्माण के लिए अध्ययन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे,
एक अच्छी किताब 1000 बुरे विचारों को जन्म लेने से रोक देती है। आज के समय में खाली समय मिलते ही हम मोबाइल खोल लेते हैं, लेकिन किताब खोलना हमें भारी लगता है। जबकि सच ये है कि किताबें मनुष्य के चरित्र को चुपचाप गढ़ती हैं। स्वामी विवेकानंद जी खुद महान पाठक थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल और दुनिया के कई महान ग्रंथ पढ़े। उनका मानना था कि पढ़ाई सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चरित्र बनाती है। दोस्तों, जब आप खाली समय में अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपके अंदर धैर्य पैदा होता है। आप सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेना बंद कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसका अध्ययन गहरा होता है उसकी सोच भी गहरी होती है। किताबें आपको अकेला नहीं होने देती, वे आपको महान लोगों के साथ बिठा देती हैं। खाली समय में अगर आप रोज 10-20 पेज भी पढ़ लें तो एक साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, किताबें आपको वो सोच देती हैं जो भीड़ में नहीं मिलती। और याद रखिए, जिस व्यक्ति की संगति महान विचारों से हो जाती है उसका जीवन अपने आप महान होने लगता है। इसलिए खाली समय को स्क्रॉल करने में नहीं, अध्ययन करने में लगाइए। यही तीसरा काम है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। चौथा काम, लक्ष्य तय करना और योजना बनाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं वो पूरी शक्ति लगाकर भी कुछ नहीं कर पाता। आज ज्यादातर लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए खाली समय में किया गया सबसे कीमती काम है अपने लक्ष्य पर सोचना। लक्ष्य का मतलब सिर्फ पैसा या नौकरी नहीं होता। लक्ष्य का मतलब है मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, मेरी पहचान क्या होनी चाहिए, लोग मुझे किस रूप में याद रखें। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम उम्र में अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर चुके थे। इसी वजह से उनके शब्दों में आग थी और दिशा थी। दोस्तों, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। खाली समय में एक कागज और पेन लीजिए, अपने लक्ष्य लिखिए, छोटे लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और बड़े लक्ष्य। फिर सोचिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन बिना योजना के किया गया प्रयास थकान देता है, नतीजा नहीं। जब आप अपने खाली समय में योजना बनाते हैं तो आप भविष्य की भ्रम की धुंध को आज ही साफ कर देते हैं। दोस्तों, जिसके पास लक्ष्य नहीं वो दूसरों के लक्ष्य पूरे करता है। इसलिए खाली समय को भटकने में नहीं, योजना बनाने में लगाइए। यही चौथा काम है जो आपके जीवन को दिशा देता है। पांचवां काम, कौशल सीखना और खुद को अपग्रेड करना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति वही है जो समय के साथ बढ़े। आज का युग सिर्फ मेहनत का नहीं, कौशल का युग है। जो व्यक्ति खाली समय में नया कौशल नहीं सीखता वो धीरे धीरे समय से पीछे रह जाता है। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे आधुनिक सोच वाले युवा सन्यासी थे। वे मानते थे कि युवाओं को ऐसे कौशल सीखने चाहिए जो उन्हें स्वावलंबी बनाए। दोस्तों, खाली समय में आप खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या सीख सकता हूं जो मेरे भविष्य को मजबूत करे। हो सकता है बोलने की कला, लिखने की कला, टेक्निकल स्किल, वीडियो बनाना या कोई नया हुनर। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो एक दिन आप वही कर पाते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सीखना कभी बंद मत करो क्योंकि रुकना ही पतन है। खाली समय में अगर आप खुद को अपग्रेड कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, कौशल वही धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए खाली समय को बर्बाद मत कीजिए, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। यही पांचवा काम है जो आपको भीड़ से आगे ले जाएगा। छठा काम, सेवा भाव और दूसरों की मदद करना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य की सच्ची पूजा गरीब, दुखी और पीड़ित मानव की सेवा में है। आज ज्यादातर लोग खाली समय में अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने खाली समय का एक हिस्सा दूसरों के लिए निकालता है वही सच्चे अर्थों में आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन सेवा पर आधारित था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी सोच से हुई, नर सेवा ही नारायण सेवा। दोस्तों, सेवा का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। सेवा का मतलब है किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी उदास व्यक्ति से 2 शब्द बोलना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को हिम्मत देना। खाली समय में अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं तो समझ लीजिए आपका समय सार्थक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो केवल अपने लिए जीता है वो सच में जीवित नहीं है।
सेवा भाव मनुष्य के अंदर अहंकार को खत्म करता है और करुणा को जन्म देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का हो जाता है। दोस्तों, सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। ठीक है। 7वां काम, मौन, ध्यान और आत्मसंयम का अभ्यास। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की बातें और विचारों की भीड़। ऐसे समय में खाली समय का सबसे शक्तिशाली उपयोग है मौन और ध्यान। स्वामी विवेकानंद जी अकेले बैठकर ध्यान और मौन का नियमित अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि मन को नियंत्रित किए बिना जीवन को नियंत्रित करना असंभव है। दोस्तों, मौन का मतलब बोलना बंद करना नहीं होता। मौन का मतलब है अनावश्यक बोलने से बचना, बेकार की सोच को रोकना, मन को एक दिशा देना। जब आप खाली समय में 5 से 10 मिनट भी शांत बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और आत्मविश्वास गहरा होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल सकता वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन और ध्यान से अपने मन को साध लेता है वो हर हाल में स्थिर रहता है। इसलिए खाली समय में खुद से दूर मत भागिए। कुछ पल खुद के साथ बिताइए, शांत बैठिए और भीतर झांकिए। यही 8वां काम है जो आपको अंदर से अडिग और शक्तिशाली बनाता है। 8वां काम, सकारात्मक संगति और सही लोगों के साथ समय बिताना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जैसी संगति होती है वैसा ही मन बनता है। इंसान का जीवन उसके आसपास के लोगों से धीरे धीरे आकार लेता है। आप चाहे कितना भी अच्छा सोच लें, अगर आपकी संगति गलत है तो आपकी दिशा भटक सकती है। इसलिए खाली समय में बहुत जरूरी काम है अपनी संगति पर ध्यान देना। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते थे जो उन्हें ऊंचा सोचने की प्रेरणा दें। दोस्तों, सकारात्मक संगति का मतलब है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो मेहनत का सम्मान करें, जो चरित्र और मूल्य सिखाएं, जो नकारात्मकता से दूर रखें। अगर आप खाली समय में ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं तो आपका मन भी शिकायत करना सीख जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो तुम्हें कमजोर बनाए उससे दूरी बनाओ। सही संगति आपको बिना बोले बहुत कुछ सिखा देती है। खाली समय में अगर आप महान लोगों की संगति नहीं पा सकते तो उनकी किताबें, उनकी विचार और उनके भाषण आपकी संगति बन सकते हैं। दोस्तों, आपका भविष्य आपकी संगति का आईना होता है। इसलिए खाली समय को गलत लोगों में नहीं, सही लोगों और सही विचारों में लगाइए। यही 7वां काम है जो आपके चरित्र को चुपचाप मजबूत करता है। 9वां काम, लिखने की आदत डालना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो विचार स्पष्ट नहीं होते वे जीवन को भी अस्पष्ट बना देते हैं। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन ज्यादातर विचार बिना दिशा के यूं ही चले जाते हैं। खाली समय में एक बहुत ही शक्तिशाली काम है लिखना। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों को डायरी में लिखते थे। वे मानते थे कि लिखने से विचारों में स्पष्टता आती है। दोस्तों, लिखना सिर्फ लेखक बनने के लिए नहीं होता। लिखना होता है मन का बोझ हल्का करने के लिए, अपने लक्ष्य साफ करने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए, अपनी प्रगति को देखने के लिए। जब आप खाली समय में अपने विचार लिखते हैं तो आप अपने मन से बात करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, कलम वो शक्ति है जो मन को अनुशासन सिखाती है। रोज 5 से 10 मिनट भी अगर आप लिखने लगें, आज क्या सीखा, आज क्या अच्छा किया, आज क्या सुधारना है, तो आपका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने विचारों को लिख लेता है वो अपने जीवन को लिखने लगता है। इसलिए खाली समय में कलम और कागज से दोस्ती कर लीजिए। यही 9वां काम है जो आपके अंदर स्पष्टता और आत्मविश्वास लाता है। 10वां काम, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये 10वां काम आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली बदलाव लाता है, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करना। आज बहुत लोग खाली समय में नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे विचार ही हमारी शक्ति हैं। अगर आप लगातार खाली समय में सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे तो आपका मन चुनौतियों का सामना आसान बना देगा। सकारात्मक सोच का मतलब है
हर परिस्थिति में सीख ढूंढना, आत्मविश्वास से काम लेना, अपने सपनों को सच मानना, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, जलसी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। वे हर मुश्किल परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास से और अपने विश्वास से सफल रहे। खाली समय में अगर आप किताबें पढ़ें, ध्यान करें, लेखन करें और अपने आप को सकारात्मक कहानियों और प्रेरणाओं से घेरें, तो ये आदत धीरे धीरे आपके चरित्र और सोच का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति खाली समय में अपने मन को मजबूत करता है, वो जीवन की हर चुनौती को साहस और धैर्य से पार कर लेता है। इसलिए खाली समय को बर्बाद मत कीजिए, उसे अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के निर्माण में लगाइए। यही 10वां काम है जो आपको भीड़ से अलग, अडिग और महान बनाता है। दोस्तों, आज हमने जाना स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित खाली समय में करने वाले 10 सबसे अनमोल काम। याद रखिए, ये केवल काम नहीं है, ये आपकी सोच, आदत और चरित्र को निखारने वाले उपकरण हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है। आज से इस खाली समय को खुद को कमजोर करने में मत लगाइए, बल्कि इसे स्वयं को महान बनाने में लगाइए। अगर आप इन 10 कामों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो देखिएगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव स्वाभाविक रूप से आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, यह जीवन में उतारने के लिए था। तो अपने जीवन में इन आदतों को अपनाइए, स्वयं को प्रेरित रखिए और अपने सपनों को सच की दिशा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर दिन ऐसी प्रेरक बातें देख सकें। याद रखिए, आपका समय आपकी शक्ति है, इसे सही दिशा में लगाइए और महान बनिए। धन्यवाद दोस्तों। अनमोल इंस्पायर चैनल के साथ बने रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाइए।